हरे कृष्णा। तो कल हमने अध्याय नंबर 56 तक पढ़ा था। आज का अध्याय नंबर 57 है। स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण और देवताओं का नल को वर देना और देवताओं और राजाओं का प्रस्थान, नल दमयंती का विवाह एवं नल का यज्ञ अनुष्ठान और संतान उत्पादन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पिछला जो अध्याय था उसमें नल ने ठीक ठीक बता दिया था कि दमयंती ने क्या कहा और मैं दमयंती के विषय में क्या सोचता हूँ। तो इस तरह से उसने बता दिया था कि वो मेरा वर्ण करना चाहती है। देवताओं ने कहा था कि जाकर उससे कहो कि हमारा वर्ण करे हैं, लेकिन उन्होंने उसका वर्ण नहीं किया है। तो ये आज हम पढ़ेंगे इस विषय पर। तो बृहदाश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर शुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर प्राप्त होने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया है। तो उस समय जितने भी राजा थे उन सबको वो स्वयंवर के लिए बुलाया गया है, क्योंकि स्वयंवर में सबको पार्टिसिपेट करना था। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। रंग मंडप सोने के खंभों से सुशोभित था। तोरण से उसकी शोभा बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। वहाँ सब भूपाल भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों पर बैठ गए। सबों ने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में विशुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवतीपुरी की भांति वह पुण्यमयी सभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। वहाँ भूमिपालों की यानी 5 उंगलियों से युक्त परिग जैसी मोटी भुजाएं आकार प्रकार और रंग में अत्यंत सुंदर तथा 5 मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थी। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर केश भाग से विभूषित एवं रुधिर नासिका नेत्र और बोहों से युक्त राजा के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नैनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंगभूमि में प्रवेश किया। वहाँ आते ही दमयंती के अंगों पर महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में जिनकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहाँ से हट न सकी हैं। क्यों? क्योंकि दमयंती इतनी सुंदर थी। और जो हंस थे उन्होंने भी राजा नल से दमयंती के सुंदरता का वर्णन किया था और दमयंती के सामने राजा नल की सुंदरता का वर्णन किया था। और उन्होंने कहा था कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लायक हो, तुम्हारी जोड़ी वो खूब जमेगी। तो ये सब राजा लोग उनको देख रहे हैं। लेकिन पहले से क्या डिसाइड हुआ है कि तुम देवताओं के साथ आना और चाहे जितने भी राजा देवता कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें ही चुनूंगी। उन सब के रंग रूप आदि में कोई अंतर नहीं था। वे 5 नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर, क्षमा करें एक श्लोक रह गया है। भारत तत्पश्चात राजाओं के नाम रूप यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सब के रंग रूप आदि में कोई अंतर नहीं था। वे 5 नल के समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। तो 5 एक ही जैसे बन गए। कौन कौन थे बाकी? बाकी 4 देवता थे, इंद्रदेव, यमराज, वरुण, अग्निदेव और राजा नल ये 5 एक ही जैसा है। इन्होंने भी राजा नल का रूप धारण कर लिया है, देवताओं ने भी लेकिन वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी को राजा नल समझने लगती।
वह भाविनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी। अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं। इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों का भी विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़ों से देवताओं की पहचान कराने वाले जो लक्षण हैं या चिन्ह हैं वो सुन रखे हैं। उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार के निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समुचित कर्तव्य समझा है। तो 5 को उसने देखा कि देवताओं में कुछ निशानियां होती हैं, उन्होंने पहले बड़े बुजुर्गों से सुना होगा दमयंती ने तो वो सब भी वो देख रही है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो उसने फिर क्या कर्तव्य समझा है, समय अनुचित कर्तव्य समझा कि वो देवताओं की शरण में जाए हैं। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वर्ण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दे हैं। तो कैसे शरण लिया कि देवता स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करवा दे हैं। यदि मैं मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी सदाचार से विमुख नहीं हुई हूँ तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की प्राप्ति करा दें। यदि देवताओं ने उन निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत आरंभ किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दें। महेश्वर, लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। तो वो बोल रहे कि अपना रूप ले लें जिससे मैं नल को पहचानने में मुझे कोई परेशानी न हो। और कितने सारे रेफरेंस दिए यहाँ पर हैं। महेश्वर, लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर तथा उनके अंतिम निश्चय, नल विषयक वास्तविक अनुराग, विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके हैं। तो देवताओं ने क्या दिया है दमयंती को, यह ऐसा बताया है कि दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके हैं कि देवताओं के क्या क्या लक्षण होते हैं तो वो देख सके हैं। अब दमयंती ने देखा संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं, उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, उनकी आँखों की पलकें नहीं गिरती, उन्होंने जो पुष्पमालाएं पहन रखी हैं वे नूतन विकास से युक्त हैं, कुम्भलाती नहीं हैं, उन पर धूलकण भी नहीं पड़ रहे हैं, वे सिंहासनों पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से पृथ्वी का तल स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। तो कोई अपने आप को भगवान घोषित करता है वो तो बहुत ऊंची बात हो गई है। तो उससे पहले तो कि भाई तुम भगवान तो बहुत आगे की वस्तु है, उससे नीचे तो देवता आते हैं। तो देवताओं के विषय में क्या लक्षण बताए हैं यहाँ पर कि उनकी परछाई भी नहीं होती है और वो पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं करते हैं पैरों से और उनको पसीना भी नहीं आता है। तो कितने सारे लक्षण यहाँ पर बताए हैं जो अपने आप को ऐसा विचार करके बताते हैं कि मैं भगवान भाई पहले तू देवता तो बन के बता। उन 5 में से एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, उनके गले की पुष्पमाला थोड़ी सी कुम्भलाई है, उनके अंगों पर धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं, वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें भी गिरती हैं। और एक दूसरा क्या है, उनके नेत्रों की पलकें भी नहीं गिरती हैं देवताओं की। तो इसकी नेत्रों की पलकें तो गिरती हैं, किसकी, राजा नल की। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। भरत कुल भूषण पांडुनंदन राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं और पुण्य श्लोक नल को और पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार
अनुसार निषद राज नल का ही वरण किया है, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं नल का ही वरण करूंगी है। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वर वार्णिनी दमयंती ने राजा नल का पति रूप में वरण कर लिया। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। भारत देवता और महर्षि वहाँ साधुवाद देने लगे। सब ने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए इनके सौभाग्य को सराहा। कुरुनंदन वीरसेन कुमार नल ने उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा, कल्याणी, तुम देवताओं के समीप जो मुझ जैसे पुरुष का वर्ण कर रही हो, इस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। हैं क्या कह रहे हैं नल? राजा नल है वो इसलिए कह रहे हैं कि देवताओं को छोड़कर तुमने मुझे चुना है, तो आज से मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूँगा है। और देखेंगे बाद में नहीं करेंगे वो है, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा जुए में हार जाएंगे हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा, तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा, यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी शरण ली। दमयंती ने जब नल का वरण कर लिया तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्नचित होकर नल को 8 वरदान दिए। कितने वरदान दिए? 8 वरदान दिए। सचिपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषद राज नल को यह वर दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा है। तो अगर तुम यज्ञ करोगे तो उसमें मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें शुभ गति भी प्रदान करूंगा है। तो मतलब इंद्र फेवर में है वो जला नहीं है इंद्रदेव है वो है, क्योंकि देवताओं का कहना है, राजा नल ने माना था है, तो इसलिए वो प्रसन्न है उससे। और आगे के श्लोक में बताया है कि हविष्य भोक्ता अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह भी कहा, राजा नल, जहाँ चाहोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा है। यमराज ने कहा कि राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी है। यमराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होंगी। इस प्रकार सब देवताओं ने 2-2 वर दिए हैं। तो चारों देवताओं ने 2-2 वर दिए तो टोटल 8 वर हो गए। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर वे देवता लोग स्वर्ग को चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विषय विमुग्ध हो नल और दमयंती के विवाह उत्सव का सा अनुभव करते हुए प्रसन्नतापूर्वक जैसे आए थे वैसे ही चले गए हैं। क्यों चले गए? क्योंकि दमयंती नहीं मिली है। जैसे आए थे वैसे ही चले गए हैं। सब नरेशों के विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे। फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा ले दमयंती सहित अपनी राजधानी को चले गए हैं। तो वहीं उसको स्वयंवर में पाया और वहीं कुछ दिन रहे और उसके बाद है वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी राजधानी को आ गए। राजन पुण्य श्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे सची के साथ इंद्रदेव विहार करते हैं। तो इंद्रदेव की पत्नी का नाम मतलब सची देवी है। राजा नल सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे। उन बुद्धिमान नरेश ने नुहुष नंदन ययाति की भांति अश्वमेघ तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। तो महाराज ययाति हैं किसके हैं? यहाँ लिखा है
नुहुस नंदन ययाति की भांति हैं। नुहुस नंदन मतलब पुत्र हैं, ययाति हैं। तो ययाति की कथा हमने पीछे पढ़ी थी, जिसमें हमने चर्चा किया था कि ययाति की कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां हैं। तो एक है शुक्राचार्य की बेटी एक वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, और एक देव, क्या नाम था उसका, देव, किसी भक्त को याद है नाम? देव, शुक्राचार्य की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा वृषपर्वा राजा की पुत्री है, और देवयानी है, देवकन्या नहीं, देवयानी, हाँ देवयानी है। तो देवयानी ने विवाह किया था, शुक्राचार्य की पुत्री है, हालांकि वो ब्राह्मण की पुत्री है, और ययाति है वो क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी उनका विवाह हुआ था। वो हमने उस कथा में पढ़ा था कि किस तरह से बृहस्पति के पुत्र ने उनको शाप दिया था कि तुम्हारा विवाह है वो क्षत्रिय से होगा, तो इसलिए उनका विवाह है वो क्षत्रिय से हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठान किए थे, और वो स्वर्ग को गए थे। तो इसी तरह से बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान है वो राजा नल ने भी किया है, उनसे उनकी कंपैरिजन, तुलना की गई है। तदनंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया है। तो एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम क्या है? इंद्रसेन, और पुत्री का नाम है इंद्रसेना है। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान और सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धन धान्य से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। तो यहाँ पर यह अध्याय है वो 57 नंबर अध्याय है वो समाप्त होता है। तो अभी तक हमने इसके टोटल 5 अध्याय पढ़े हैं, 4-5 अध्याय पढ़े। तो अभी तक कुछ लगता है कि कुछ अलग हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा अलग नहीं हुआ है। इतना ही हुआ कि देवताओं को छोड़कर दमयंती ने वो राजा नल को स्वीकार किया। उसके अलावा और कुछ अद्भुत नहीं लगा ना है। बाकी तो सब राजाओं जैसी ही स्टोरी है। वो भीमसेन की पुत्री है, वो निषद राज है, राजा है नल, विदर्भ देश का, क्षमा करें, उसका है निषद का राजा है। लेकिन अभी तक कुछ अलग से नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर बृहदाशु है वो युधिष्ठिर महाराज को कुछ अलग कथा बताने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ हमें अलग दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे है वो आगे अलग दिखेगा, क्योंकि अभी किसकी एंट्री हो रही है? कलयुग की एंट्री हो रही है। अगले अध्याय में देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलयुग का कोप। तो